जिस खुदा ने 2 साल तक माँ की छाती से दूध पिलाया है, क्या उस खुदा के लिए टाइम नहीं है? सांस चढ़ी जिंदगी है, सांस बंद जिंदगी खत्म, कोई बचाने वाला नहीं है। सिकंदर यूनानी 32 साल 9 महीना 32 साल 9 महीना आधी दुनिया का फातेह, सिकंदर यूनानी आधी दुनिया का फातेह, जब मरने लगा 32 साल 9 महीने के अंदर वजीरों से कहा मेरी पूरी हुकूमत ले लो, बस मुझे यूनान तक पहुंचा दो, मैं अपने गांव यूनान के अंदर मरना चाहता हूं। वजीरों ने कहा बादशाह हुजूर आपके लिए सारी कुर्बानियां दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम आपकी जिंदगी बचा नहीं सकते हैं। 32 साल 9 महीने के अंदर आधे दुनिया का फातेह सिकंदर यूनानी को मौत आई है। पिछले हफ्ते कितनी खबरें सुनने मिली, नौजवान खड़ा था, धड़ाम से गिरा, मर गया। नौजवान रात में सोया, सुबह उठ नहीं पाया। अरे जिंदगी का भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। हमने तो ऐसा मरना है कि मरने के बाद हमें पछतावा नहीं आना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी नमाज़ों में क्यों नहीं गुजारी, मैंने ज़िंदगी तिलावत के चमन में क्यों नहीं गुजारी, मैंने अल्लाह के रसूल की क्यों नहीं मानी, मैंने अल्लाह की क्यों नहीं मानी। वरना फिर कब्र में कहना पड़ेगा है अफसोस, है अफसोस। फरिश्ते कहेंगे मार रब, तेरा अल्लाह कौन है? ला अदरी, मैं नहीं जानता मेरा अल्लाह कौन है। अल्लाह अकबर। तो नौजवान भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो, इसी में कामयाबी है, इसी में कामयाबी है, इसी में जन्नत है, इसी में अल्लाह की मोहब्बत है। इस दौर के अंदर जिंदा बचना है, इस दौर के अंदर जिंदा रहना है, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह तुम्हारी हमारी पूरी फैमिली की हिफाजत फरमाएंगे, और जिनकी अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे पूरे दुनिया मिलकर भी उन्हें कुछ नहीं कर सकती है, जिनकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। तो अपने घर पर भी नमाज की ताकीद करो, बीवी से कहो नमाज पढ़ो, बहन से कहो नमाज पढ़ो, वालदा मुहतरमा से कहो नमाज पढ़ो, बेटियां से कहो बच्चियां नमाज की पाबंदी करो, मेरे बच्चियां नमाज की पाबंदी करो। तुम नमाज की पाबंदी करोगे, आखिरत के अंदर मैं उन बापों में शुमार होऊंगा जिनकी बच्चियां नमाज पढ़ा करती थी। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी शख्सियत। जब कुरान नाजिल हुआ, ऐ लोगों अपने आप को और अपने फैमिली को जहन्नम की आंख से बचाओ, तो पूरे अज़वाज मुत्तहरात को जमा किया, सब पे चादर डाल दी, खुद अंदर गए, रो रहे हैं या अल्लाह मुझ मोहम्मद को, मेरे बीवियों को, मेरी बच्चियों को, आले रसूल को जहन्नम की आंख से बचा। और आपकी बीवियाँ, अल्लाह अकबर, कैसी बीवियाँ थीं, रात रात कुरान करीम पढ़ने वाली। अम्मी आयशा के बारे में लिखा है पूरी रात कुरान करीम पढ़ा करती थी। उम्मे सलमा के बारे में लिखा है तहज्जुद से लेकर चाश्त की नमाज तक एक ही मुसल्ले पर बैठा करती थी, अल्लाह अल्लाह करा करती थी। आपकी बेटी फातिमा तो ज़ोहरा के बारे में लिखा है 2 रकात नमाज पढ़ी और कुरान करीम पढ़ते रही। सुबह सादिक का वक्त हुआ, सलाम फिरा तो आसमान पर रोशनी। सुबह सादिक का वक्त दुआ के लिए हाथ उठाई, अल्लाह तेरी रात कैसी है कि फातिमा के 2 रकात पूरी ना हो सकी। जाकर को अपने घर के फातिमा से, जाकर को अपने घर की आयशा से, उम्मे सलमा से, ओ मेरी बच्चियों, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, नमाज की पाबंदी करो। राबिया बसरिया के बारे में लिखा है 1000 रकात नफिल रोज पढ़ा करती थी। राबिया बसरिया 1000 रकात नफिल। और हफ्सा बिन्त सीरीन के बारे में लिखा है जिंदगी के 30 साल अपने घर में एतिकाफ किया। हफ्सा बिन्त सीरीन मोहम्मद बिन सीरीन की बहन के बारे में लिखा है 30 साल अपने घर में एतिकाफ किया। रोजाना रात में 15 पाना तिलावत करती थी और पूरी रात रोती थी। उनके खात्मा से, उनके वफात के बाद किसी ने पूछा सुनाओ अपनी मालिका कैसी थी? उनके खात्मा कहने लगी पता नहीं, मेरी मालिका रात भर कुरान पढ़ती थी, अल्लाह के सामने रोती थी। ऐसा लगता है शायद उनसे कोई बड़ा गुनाह हुआ है। वो बड़ा गुनाह नहीं हुआ था, वो जन्नत पढ़कर रोया करती थी, जहन्नम के तस्किरों पर रोया करती थी। हफ्सा बिन्त सीरीन का मामूल था रोज 15 पारे तिलावत नफिल नमाज में करना।
आइए हम सब मिलकर इंशाअल्लाह एक नया अहद करते हैं कि प्यारे अल्लाह आप हमको नमाज से दूर मत रखिए, अब हमको नमाज पढ़ने वाला बनाइए, हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला बनाइए, हमें तहज्जुद पढ़ने वाला बनाइए, हमें अपना बनवा लीजिए, हमारे फैमिली को मुसल्ले का आदी बनवा दीजिए, हमारे बच्चियों को कुरान का मिजाज दे दीजिए, हमारे बहनों को तस्बीहात पढ़ने वाला बनवा दीजिए, हमारे माँ को आपके सामने रोने वाला बनवा दीजिए। जब ये मिजाज बन जाएगा फिर इंशाअल्लाह देखो दुनिया में हम ज़िंदगी गुजारेंगे लेकिन जन्नत का मज़ा आएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला हम सबका अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना।